क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो यहाँ पर हमें सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। देखिए, अगर कभी भी ऐसा होता है कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू हमें गिवन होती है, बाकियों की वैल्यू निकालनी होती है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल बनाने के बाद इसको हम कोई भी एक नाम दे देंगे। चलो इसको मैं ABC नाम दे देता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। अब जो एंगल यहाँ पर ये कितना था, हमें दे रखा था सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो ये जो एंगल इसके साथ था थीटा, या तो ये यहाँ पर हम रख लेंगे इस एंगल पर, या हम यहाँ भी रख सकते थे एंगल C पर। ठीक है, जो ये एक्यूट्स एंगल होते हैं यहाँ पर हम इनको रख सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू हमें गिवन थी उसकी वैल्यू को हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। सेक थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो जो सेक थीटा है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ से देखेंगे कि इसमें हाइपोटेनस क्या है, AC 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। दूसरा, यहाँ पर थीटा आ रहा है तो थीटा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जिस एंगल की बात करते हैं वो जिस लाइन पर बना होता है वो बेस हो जाती है। तो इस थीटा के लिए AB तो हो जाएगी बेस, और इस एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर हो जाती है। तो इस थीटा के लिए बेस हो जाएगा AB और परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और बेस कितना हो जाएगा AB। तो थीटा के लिए सबसे पहले हाइपोटेनस की बात करें तो ऊपर हाइपोटेनस है और ऊपर यहाँ पर आ रहा है 13। तो हाइपोटेनस के लिए जो नंबर यूज़ होगा वो 13 यूज़ होगा। तो हाइपोटेनस का क्या है, ये AC, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 और इसके साथ हम K लगा लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दे रखा है हमें रेशो, ये वैल्यू नहीं है, और किसी रेशो को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमें K को यानी कि कांस्टेंट लगाना पड़ता है एक, तो यहाँ पर हमने K लगा लिया है। बेस की बात करेंगे थीटा के लिए, तो बेस मैंने बताया ये होगा, तो बेस के लिए नंबर यूज़ हुआ है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 के साथ यहाँ पर हम ले लेंगे K। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ABC के बेस पे हम क्या करेंगे, अब ABC के लिए हम क्या करेंगे, BC को निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, जब ABC में हम काम करेंगे तो जब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस ट्राइंगल्स की साइड को निकालने के लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसका स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू जो AB होगा AB स्क्वायर, और प्लस में जो परपेंडिकुलर है यानी कि BC उसका स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमारे पास कितना है 13K स्क्वायर, और इज इक्वल टू जो AB है 12K इसका स्क्वायर, और प्लस में जो BC है उसका स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 169 K स्क्वायर, 12 का 144 K स्क्वायर, और प्लस में BC कितना है हमारे पास, BC हमें फाइंड करना है तो BC स्क्वायर ऐसे रखेंगे, 169 K स्क्वायर को आप ऐसे रखें, 144 इधर आकर के माइनस का हो जाना है, और इज इक्वल टू यहाँ पर हम BC स्क्वायर को ऐसे रख लेंगे। 169 में से 144 जाता है तो 25 K स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू में BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर को मैं इधर ले लूँगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 K स्क्वायर। ठीक है, अब BC जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर सामने वाले के ऊपर रूट आ जाता है, तो 25 K स्क्वायर आ गया। अब BC जो आ जाएगा 25 जो है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, K स्क्वायर का K, तो BC इज इक्वल टू कितना आ चुका है 5K, तो ये कितना आ चुका है यहाँ पर 5K। ठीक, अब तीनों की तीनों साइड्स की लेंथ हमारे पास आ चुकी है, तो अब हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है अब हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें सारे के सारे ही निकालने थे। तो देखो, सबसे पहले तो वो निकाल लिया करो जिसका जो फंक्शन हमें दे रखा है उसका जो उल्टा होता है। तो सेक का उल्टा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा को हम निकाल लेंगे। तो जब सेक थीटा 13/12 है तो कॉस थीटा इसका उल्टा होता है, तो वो आ जाएगा 12/13। ठीक है, एक तो ये निकल गया है। दूसरा, अब हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा जब निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाकर ही निकाल लीजिए। ये आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली लाइन यानी कि BC, तो BC और अपॉन में हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली लाइन यानी कि AC। तो BC की अगर हम बात करते हैं तो BC है हमारे पास 5K और AC है हमारे पास 13
13K। ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा 5/13। अब देखिए साइन थीटा की जब वैल्यू आ चुकी है तो हम कोसेक थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो जब साइन थीटा 5/13 तो कोसेक थीटा 13/5। ठीक है, अब साइन कोस टेन कोस साइन कोस कोसेक इनकी वैल्यू आ चुकी है और सेक की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे टेन की वैल्यू। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपको मालूम है BC काम कर रहा है, तो BC और बेस कितना हो जाएगा, AB। तो यहाँ पर आ जाएगा AB। BC कितना है हमारे पास 5K और AB कितना है हमारे पास 12K। तो K से K कट जाएगा, तो टेन थीटा की जब मैं वैल्यू देखूंगा यहाँ से तो कितनी आ जाएगी 5/12। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोट थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू का उल्टा कर देंगे, यानी कि 12/5। ये इन सब